आखिर एक साल पहले क्या हुआ था, कैसे संसद में वो तीनों कानून पास हुए थे जिन पर आज संग्राम छिड़ा है। देखिए कैसे संसद से दोनों सदनों में पास हुए कानून और क्यों किसानों ने इनके विरुद्ध वो आंदोलन शुरू किया जो आज भी चल रहा है। श्री नरेंद्र सिंह तोमर टू मूव दैट द बिल बी पास्ड। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please raise their hands and say aye. Those against will please raise their hands and say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. तीनों कृषि कानूनों का एक साल आज पूरा हो गया। आज ही के दिन लोकसभा से वो तीनों कृषि कानून पास हुए थे जिनका विरोध विपक्ष कर रहा था और अब इसके खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। वही 20 सितंबर 2020 को ये तीनों बिल राज्यसभा से पास हुए थे। तीनों बिल कानून की शक्ल ले चुके हैं मगर अब तक इन्हें लागू नहीं किया जा सका है। विपक्ष ने इसका पुरजोर विरोध किया था और अब तो किसान आंदोलन के बाद इसका विरोध सियासी भी हो चला है। इन तीनों बिलों के पास किए जाने के बाद तब विपक्ष ने क्या कहा था वो आपको सुनाते हैं। जिस तरह से बिल पास किया गया, ये सिर्फ सांसद नहीं बोल रहे थे, किसानों की एक बड़ी आबादी बोल रही थी। बिना डिवीजन के सब चीज को दरकिनार करते हुए मैं समझता हूँ कि ये आज हमारे इतिहास में वो जर्मनी की तरह नाइट ऑफ लॉन्ग नाइट्स है। ये डार्केस्ट क्षण है और इसकी कालिमा बहुत दूर तक जाएगी। सर, सदन के आगे भी अब ये प्रतिरोध जारी रहेगा? बिल्कुल। देखिए, सड़क और सदन का रिश्ता अगर नहीं बरकरार रहा ना तो फिर संसद का क्या मायने रहा साहब। आप सड़क के आक्रोश से अगर अपने आप को सोचते हैं कि आप महफूज हैं, आपने सड़क की ताकत नहीं देखी। संसद से बिल पास होने के बाद पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी समेत देश के अलग अलग हिस्सों से किसानों ने दिल्ली का रुख किया। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बैठकर किसानों ने सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई मगर कोई हल नहीं निकला। सरकार किसानों से पूछ रही है कि वो कानूनों में खामियां बताए मगर किसान तीनों कानूनों को वापस लिए बिना आंदोलन खत्म न करने पर अड़े हैं। ऐसे में ये आंदोलन आज भी जारी है। वहीं पंजाब के अलावा यूपी के चुनावों को लेकर इस पर सियासत भी तेज हो गई है। आज तक ब्यूरो। तीनों कृषि कानून के एक साल पूरे होने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने हुंकार भरी। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में राकेश टिकैत ने कहा कि अपनी मांगों के लिए 10 साल तक वो धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। पीएम मोदी की सालगिरह पर उन्होंने कहा कि हम जन्मदिन पर दान पुण्य करने की उम्मीद बिल्कुल नहीं रखते, बस हमें अपना अधिकार दे दो। हमारे साथ राकेश टिकैत साहब हैं। आज साल भर पूरा हो गया। हाँ जी। जिस कानून के खिलाफ आप यहाँ बैठे हुए जी, 1 साल हो गया और बैठे हुए हैं। सरकार कह रही कि इसे 18 महीने इसका इंतजार कर लेते हैं, तो वो 12 महीने तो हो गए, 6 महीने और इंतजार कर लेते हैं। सरकार यही तो कह रही कि हम इसको 18 महीने स्थगित कर देंगे, तो हम भी 18 महीने इसका इंतजार कर लेते हैं और अब घर जाएंगे फिर उसको दोबारा देखेंगे। इसका असर तो दिखाई देने लगा ना। पूरा गांव बर्बाद होते दिख रहे हैं। अभी मंडियां बिकने लगी है। उसकी जो खाली जमीन थी कि मंडियों में इंडस्ट्रीज लगेगी, प्रस्ताव होने शुरू हो गए। एमएसपी की गारंटी नहीं है, सस्ते में अनाज बिक रहा है। 2000 रुपए से लगा के और 500 रुपए तक सस्ता अनाज बिक रहा है आज। अच्छा, आज जो 1 साल है कृषि कानून को पास किए हुए वो तो हो ही गया। प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है। कई जगहों पर अभी बहुत सारी बधाइयां भी मिल रही हैं, सेलिब्रेशन भी चल रहा है। तो आपको लगता है क्या कि आज का दिन है कि कुछ किसानों को भी तोहफा मिल जाए, कुछ उम्मीद? नहीं, तोहफा क्या को हमें को भीख में चाहिए कि तोहफा कोई देगा। तोहफे थोड़ा चाहिए, जो हमारा हक है वो दे दो। हमें तोहफे नहीं चाहिए कोई उसमें कि जन्मदिन पर दान पुण्य करेगा वो हमको दे दे। जो हमारा हक है वो दे दो। हमारा उम्मीद है, लग नहीं रही। कुछ और रियायत करेंगे, कुछ ना कुछ और का। भाई आज जन्मदिन है उनका तो कम से कम उन किसानों को याद कर ले जो किसान शहीद हुए हैं यहाँ पे, उनको याद कर ले।